इधर हिलने का न उधर हिलने का, न जनाबे वाला कुछ करने का। उसके अंदर गैर मुकल्लफ होकर उसके दिल में खुदा का खौफ इतना है कि इतना रोया कि पानी का एक कतरा न रहा। और हम तो अक्ल वाले भी हैं, हम मुकल्लफ भी हैं, वो खुदा के खौफ से इतना रोता है। हम गुनाह करने के बाद मुस्कुराते और हंसते नजर आते हैं। हमें चाहिए कि हम और ज्यादा रोने की कोशिश करें। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की वो आग जिसका के ईंधन इंसान और पत्थर हैं। ईंधन इंसान भी है, पत्थर भी है। पत्थर को जब पता चला कि ईंधन मुझे न बना दिया जाए, वो खुदा के खौफ से रो रहा है। वहाँ इंसान का भी तो तस्करा है कि उसका ईंधन इंसान भी है, लेकिन इंसान को उसके बाद से रोना नसीब। बात सिखाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। जामा इकलौते को भूले, जामा इकलौते को भूले, आ कह के बुलाते हैं, आ कह के बुलाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं, पीते हम हैं पिलाते ये हैं। सल्लिम सल्लिम की धार से, सल्लिम सल्लिम की धार से, पुल से पार लगाते ये हैं, पुल से पार लगाते ये हैं। फैज़े जलील खलील से पूछो, फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते हैं, आग में बाग खिलाते ये हैं। कसरे दनाता की किसकी रसाई, कसरे दनाता किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, जाते ये हैं आते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं, पीते हम हैं पिलाते ये हैं, पीते हम हैं पिलाते ये हैं। बंदों को मरकद में थपकर, बंदों को मरकद में थपकर, मीठी नींद सुलाते ये हैं, मीठी नींद सुलाते ये हैं, मीठी नींद सुलाते ये हैं। कह दो रज़ा से खुश हो खुश रहे, कह दो रज़ा से खुश हो खुश रहे, मुज़दा रज़ा का सुनाते ये हैं, मुज़दा रज़ा का सुनाते ये हैं। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत की मैंने तिलावत की है, उसमें अल्लाह ताला अपने बंदों से खिताब फरमा, अपने बंदों से खिताब फरमा रहा। कौन से बंदे?
जो ईमान वाले, बेशक जो ईमान वाले। तो तुम सब उसी में से हो नहीं? जी बेशक, ईमान वालों में से हुए ना हुए? बेशक। तो कौन कह रहा है? अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बेशक ए ईमान वालो। और जब ये कहा जाता है ए ईमान वालो, तो समझो या तो कोई मुज़दे जाफिजा मिलने वाला है या किसी गलत रास्ते से रोका जा रहा है। तो जब खिताब हमसे है ए ईमान वालो, तो अल्लाह ताला अब ऐसा कहकर हमें कोई हुक्म सादिर फरमाना चाहता है। वो क्या है? ए ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक। जरा गौर कीजिए, मैं गुजारिश करूंगा बच्चे खामोश हो जाएं। मैं इसमें वो धुआंधार तकरीर करने वाला मुकर्रर नहीं हूँ। मैं कुछ पैगाम, कुछ नसीहत आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, कबूल कर लें तो अच्छा रहेगा। तो अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। अब जरा सीने पे हाथ रख के आप गौर करें कि आपको अपने बच्चे से कितना प्यार है, आपको अपनी औलाद से कितना प्यार है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा फरीद अहमद साहब क़िबला मिसवाही, उस्ताज़ मोहतरम अल्लामा फरीद अहमद साहब क़िबला मिसवाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुर्सी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, या नबी अल्लाह। अब आप सुकून से बैठ जाए, सुकून से बैठ जाए, आवाज़ें बंद कर लें, सुन लें। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब जरा गौर कीजिए, ये तुम्हारे नौनिहाल, ये तुम्हारे बच्चे, माओ पे जरा गौर कीजिए। माँ एक तरफ बैठी हो, छोटा सा बच्चा हो, घर में खेलते 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 चूल्हे के पास जाना शुरू कर दे, तो उस वक्त माँ का क्या हाल होता है? खिसकता हुआ, खेलता हुआ जब चूल्हे की तरफ जाता है, घर में कितनी शरारत करे, कुछ ना कहती है माँ। जहाँ चूल्हे की तरफ बढ़ा तो उसे बेकरारी हुई। क्यों? कि अब जागा नादान बच्चा है, कहीं ऐसा ना हो हिलाकत के दहाने पहुंच जाए, जल न जाए। गौर कीजिए, ये दुनिया की आग है और दुनिया की आग खत्म होने वाली आग है, बुझ जाने वाली आग है। तो इस आग से बचाने के लिए माँ को कितनी बेचैनी हुई। और जो जहन्नम की आग है कितनी खतरनाक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में आए तो आग की जरूरत पड़ी। काहे की? आग की जरूरत पड़ी। तो आग लेने के लिए जब जिब्रील सलाम पहुंचे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आग चाहिए, तो जहन्नम के दरोगा ने कहा कितनी चाहिए? कहा खजूर के बराबर। अरे कमेटी वालों यार, सुनो मेरी बात, सुनो यार, तुम लोग पास बैठ जाओ, बैठ जाओ, सामने आके बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, सामने आ जाओ, तुमने मेहनत की है। इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ। जो खड़े हैं वो मेरे पास आ जाओ। इस जलसे का फायदा इसमें मेरे सामने आ जाओ। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो मेरी बात सुनो, जो आप पैसा खर्च करते हैं अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन इस खर्च करने से बेहतर काम ये है, ये तो कर ही रहे हैं,
जब होगा, जब खर्च करोगे। लेकिन एक काम ऐसा है जो बगैर पैसों के होता है। वो कौन सा काम है? 5 वक्त की नमाज पढ़ना। तो कमेटी वाले इस बात पर ध्यान दें, चाहे हमारे नजराने में, शुक्राने में, इनाम में कमी रह जाए, चाहे हमसे ले लो उल्टा, लेकिन हमारी सुन लो। तुम अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहे हैं, तुम कुछ खर्च मत करो हम पे, हम चाहते हैं हमारी सुन लो। समझ रहे आप? लाखों करोड़ों रुपया तो हम अपनी जेब से खर्च कर चुके हैं, वो भी हमारा नहीं है, तुम्हारा ही। आज करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है। किस काम के लिए? इसी काम के लिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे माँ बाप, और तुम अपने माँ बाप से तुम पैदा होंगे। आज हमें खुशी है कि तकरीबन 30 साल के बाद ये छोटी ये नस्ल हमारे सामने आई अल्लाह उसके रसूल का फरमान को सुनने के लिए। तो हम रब का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मुसलमानों के घर में पैदा हुआ, आलिमों की खिदमत करने का जज्बा अल्लाह ने तुम्हें दिया। आज आलिमों की सुनने को बैठे हो, वरना तुम में जाने कितने ऐसे हैं किस गली में, किस कोने में मोबाइल लिए हुए पड़े होंगे। ये अल्लाह का तुम पर एहसान है कि सब चीज छोड़कर अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए आपको आलिमों की तकरीर सुनने का जज्बा पैदा हुआ है। इस दौर में ये तो बहुत बड़ा काम है, वरना मौलवियों को सुनता कौन है, खातिर में लाता कौन है? ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है। तो मैं आप मेरी सुन ले, मैं इससे ज्यादा खुश होऊंगा बिलमुकाबिल कि आप मेरी सुने ना, मुझे पैसा देते रहे, इससे इतना खुश ना होऊंगा जितना कि आप चुपचाप बैठ के मेरी सुन लेंगे। तवज्जो है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग की जरूरत पड़ी तो जिब्रील अलैहिस्सलाम दरोगा जहन्नम के पास गए, कहा आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में चले गए, अब उनके लिए आग की जरूरत है। भाई खाना है, पकाना है, चाहिए। तो जहन्नम के दरोगा ने कहा कितना चाहिए? कहा एक खजूर के बराबर आग चाहिए। तो जहन्नम के दरोगा ने कहा ए जिब्रील, एक खजूर के बराबर या गुठली बराबर भी तुम आग ले जाओगे दुनिया में तो 7 आसमान और 7 जमीन खत्म हो जाएंगे। और कर रहा है जहन्नम क्या कितनी खतरनाक है, कितनी खजूर या खजूर की गुठली बराबर आग आदम अलैहिस्सलाम के लिए लाई जा रही थी। तो दरोगा जहन्नम उस आग की हकीकत जानते थे कि इतनी आग का अंजाम होगा क्या इतनी आग अगर लेके गए तो 7 आसमान खत्म हो जाएंगे, जमीन खत्म हो जाएगी। और थोड़ी आधी खजूर बराबर, ना के बराबर, कम से कम। तो कहा इतनी भी ले जाओगे, अगर आधी खजूर के बराबर भी लेके गए तो 7 तो ना तो आसमान से बारिश बरसेगी ना जमीन से खेती उगेगी। तो सुई के ना के बराबर आग लाई गई, पहाड़ पे रखी गई, पहाड़ उसकी भी ताब न लाया। वो जहन्नम की आग जहां से आई थी वापस वहीं चली गई, उसकी चिंगारी जो आग में रह गई उसको दरियाओं में धुला गया। तो ये आग है जो तुम्हारे सामने इस्तेमाल में आई। अब जरा अंदाजा लगाओ कि इस आग का आलम ये है तो उस आग का आलम क्या होगा। इस आग का मारा हुआ जनाबे वाला जान के लाले पड़ जाते हैं, बचाना मुश्किल पड़ जाता है जान का। तो वो आग कितनी खतरनाक है। तो एक माँ का बच्चा जब चूल्हे के पास जाता है तो माँ चीख पड़ती है, फौरन बहुत जल्दी दौड़ती ही जाती है, बुला के लाती है। तो ए मेरी माँ, ए मेरी बहनों, दुनिया की आग में तुम्हारा बच्चा जल न जाए, बेचैनो बेकरार हो जाती हो, तड़प जाती हो, लेटी हुई हो, बीमार हो, तो सब अपनी बीमारी भूल जाती हो, अपने बच्चे के बचाने के लिए दौड़ी चली जाती हो और गोद में ले लेती हो, बचा लेती हो।
और फिर भी अपने भी काम करते हो, बच्चों का खाना पकाना भी होता है, तो उससे आग भी, उस आग से रोटियां भी पकाई जाती हैं और हाथ बचाने के लिए चिमटे का इस्तेमाल किया जाता है। काम भी चलाना है, उससे बचाना भी। अरे ऐसा है कि नहीं है? तो अब जरा गौर करें मेरी माए बहने और हमारे भाई, जब तुमको इतना गवारा नहीं है, इतना गवारा नहीं है कि दुनिया की आग में तुम्हारा बच्चा जल रहा हो, तुम आंखों से देख रहे हो, ये तुम्हें गवारा नहीं है, तो बताओ जहन्नम की आग में हमारे बच्चे जलेंगे तो हमें कैसे गवारा होगा? तो तुमसे ज्यादा मेहरबान, जिसको रहमान कहते हैं, वो तुमसे, तुम्हारी औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत का मालूम अंदाजा क्या है? अल्लाह ताला ने मोहब्बत के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा पूरी मखलूक में तकसीम कर दिया। इन्हीं जब से दुनिया कायम हुई है, कयामत तक जितनी मखलूक पैदा हुई, चली गई, आएगी, जाएगी, कयामत तक पैदा होती रहेगी, मोहब्बत का एक हिस्सा अल्लाह ताला ने सारी मखलूक में पैदा कर दिया। उसमें तुम भी हो, औरतें भी हैं, जानवर भी हैं, चरंदो परंद भी हैं, जमीन में रेंगने वाले, जमीन के अंदर रहने वाले, जमीन की पीठ पर रहने वाले, दरख्तों पर रहने वाले, जितने जानवर चरंदो परंद हैं, चौपाए हैं, सबको अल्लाह ताला ने मोहब्बत के 100 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा मोहब्बत सब में तकसीम कर दी और 99 हिस्से मोहब्बत के खुदा ने अपने पास रखे। तो एक हिस्सा मोहब्बत की झलक ये है कि चूल्हे में, दुनिया की आग में जलता हुआ माँ और बाप नहीं देख सकते, तो वो तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। इसलिए फरमा रहा है, ये ईमान वालो, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जहन्नम की वो आग है जिसका कि ईंधन इंसान और पत्थर है। उससे अपने आप को बचाओ, अपना भी इंतजाम करो कि बच जाओ और अपनी औलाद को बचाने का इंतजाम करो। वो जहन्नम की आग, अब बचेगी कैसे, बचोगे कैसे? उसके लिए 5 वक्त की नमाजें पढ़ना पड़ेगी, गुनाहों को याद करके खुदा की बारगाह में रोना पड़ेगा, और तुम्हारी आंखों से खुदा के खौफ से निकलने वाले आंसू ही उस जहन्नम की आग को खत्म कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, वरना दुनिया का कोई पानी इसको बुझाना चाहे बुझा। जब जनाबे वाला जहन्नम गुनहगारों की तरफ उठकर आना चाहेगी, जलाने के लिए निकलेगी, बढ़ेगी, उनको वास्ता दिया जाएगा, ए जहन्नम की आग वापस चली जा, तुझे नेकोकारों का वास्ता है, तुझे फला का वास्ता है, तुझे अल्लाह के नेक बंदों का रास्ता है, वापस चली जा। जहन्नम की आग वापस नहीं जाएगी। उस वक्त जनाबे वाला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन एक पानी का प्याला लेकर आएंगे, अर्ज करेंगे, या रसूलुल्लाह, इस पानी का एक चिल्लू लेकर इस आग पर छींटा मार दीजिए। अल्लाह, जब पानी का छींटा मारा जाएगा तो आग वापस चली जाएगी। जहन्नम की इतनी खतरनाक आग जो मैंने आपको बताया कि एक गुठली बराबर, एक खजूर बराबर दुनिया में आए तो न सातों आसमान बचे, न सातों जमीन बचे, और वो जहन्नम की आग बुझ गई, खत्म हो गई, वापस चली गई। कहां? जहन्नम में वापस चली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, जिब्रील, इसमें क्या वजह है? दुनिया की आग जनाबे वाला मशीन लाई जाती थी, उससे बुझाया जाता था, पूरा गांव बुझाना चाहता था तो दुनिया की आग को बुझा नहीं पाता था। इस एक चुल्लू पानी में तासीर क्या है? तो जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे, या रसूलल्लाह,
आपकी गुनहगार उम्मत जो रातों को खुदा के खौफ से रोती थी, जो उनके आंखों से आंसू निकलते थे, उन आंसुओं को खुदा ने आज के दिन के लिए जमा कर लिया है। वही उनसे खुदा के खौफ से निकले हुए आंसू हैं जिनकी बिना पर जहन्नम की आग वापस चली गई। तो तन्हाइयों में खुदा के खौफ से रोया करो, अपने गुनाहों को याद करके रोया करो, अपनी आखिरत के बारे में सोचा करो, गौर किया करो कि एक दिन हमें दुनिया से जाना है, हमें मरना है। एक दिन हमको जनाबे वाला दुनिया में जो ऐशो इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम जनाबे वाला इस शदीद गर्मी में बगैर कूलर, बगैर पंखे के, बगैर हवा के चैन से नहीं रह सकते हैं। भला बताओ जहन्नम की दहकती ही आग का मुकाबला कैसे किया जाए? उसका एक ही सबब है कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को याद करके रोया जाए, तन्हाइयों में याद किया जाए, अपने गिरेवान में झांका जाए, उनको देखकर अपनी नस्लों को संभाला जाए, इनको बचाया जाए, इनको सबक दिया जाए कि जहन्नम की आग कितनी खतरनाक है। खुदा ताला खुद इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, वो जहन्नम की आग जिसका कि ईंधन इंसान और पत्थर।